जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो आपका पहला क्वेश्चन है रेखा का नाम। पहली रेखा का नाम है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच है। दूसरी रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच है। तीसरी रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच है। 70वीं समांतर रेखा ये उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 24वीं समांतर रेखा ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच है। 38वीं पैरेलल रेखा 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच है। 49वीं समांतर रेखा ये अमेरिका तथा कनाडा के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है। ओडरनास रेखा ये जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है। मैगिनाट रेखा ये जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। सीज फ्राइड रेखा ये जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। अब हम कुछ मुगल साम्राज्य से क्वेश्चंस देखते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का। बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1519 में किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा और यह 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की थी? हुमायूं ने की थी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 को। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की। किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। कुछ हम महत्वपूर्ण संविधान के क्वेश्चंस देख लेते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 से या जर्मनी के संविधान से। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी थे, अस्थायी अध्यक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया?
एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? संविधान में कहीं नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है, राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया? अनुच्छेद 1 में। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? संघ बनाकर राज्यों का गठन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली में। भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है भारत में। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2। भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। भारतीय संविधान किसके निकट है? कनाडा के निकट है। संवाद नहीं, संविधान है। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। जय हिंद, जय भारत।